हेलो गाइस, फिल्म ग्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं आज अपनी करंटली ओबेस्ट इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म एविल डेड राइज का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। ये पार्ट इस फिल्म में 5वीं सीरीज है। गाइस, दिस इज एन अमेजिंग मूवी विद टू मैनी स्कैरी सीन्स। इस फिल्म की रेटिंग भी काफी हाई है। हालांकि ये उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन ये है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करने जा रहे हैं, क्योंकि फिल्म बहुत अमेजिंग है। और यदि आप बुक करना चाहते हैं मूवी टिकट, तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे दिए गए इन्फो में। सो गाइस, फिल्म की शुरुआत एक खौफनाक सीन से होती है। एकांत झोपड़ियों और जंगलों को दिखा रहा है, जो हमेशा की तरह है, जहां हम 3 फ्रेंड्स को देखते हैं, जेसिका, कालेब और टेरेसा। शहर से दूर इस जंगल में मौज मस्ती झील के किनारे रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन एज एन ऑडियंस केवल कालेब और टेरेसा ही यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि जेसिका की तबीयत खराब थी। एंड एज अ गुड फ्रेंड टेरेसा जेसिका से मिलने आती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है क्योंकि जेसिका किताब पढ़ने लगती है, और वो भी राक्षसी यानी डेविल की आवाज़ में। जेसिका फ्रेंड्स इसी बीच सडनली उल्टी शुरू हो जाता है और उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। गाइस, जेसिका कम्प्लीटली एक डेविल की तरह लग रही थी। वो टेरेसा की खोपड़ी से हेयर नोच डालती है और बाहर झील के पास वो अलग करती है। थोड़ी देर में कैल्विन भी पानी में डूब मरता है, और अब हम भूत प्रेत वाली जेसिका को देखते हैं। एंड गाइस, वो हवा में लेविटेट करती है, एंड स्क्रीन में हम फिल्म एविल डेड राइज का नाम देखते हैं। हॉरिफिक सीन। गाइस, इंट्रो सीन एज एन ऑडियंस अभी तक ज्यादा समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये तीनों कैसे थे डेविल की पोजीशन में। इसे समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना है, जहाँ ये सब अब अच्छी तरह से शुरू हुआ। लोकेशन है लॉस एंजल्स, और हम देखते हैं पुराना अपार्टमेंट और एक इमारत जो बिल्डिंग को गिराया जाने वाला था, बिकॉज जर्जरा हालत में है। एक दिन पहले ये जानने से परेशान होकर कि वो प्रेग्नेंट है, गिटार टेक्नीशियन बेथ, अपनी बहन एली, एक टैटू कलाकार और टीनएजर डैनी, और ब्रिजेट की सिंगल मदर और बच्चे कैसियत मोडे अपार्टमेंट में अपने घर में रह रहे हैं। भवन भूकंप से हिल गया है, जबकि बच्चे इसके अंडरग्राउंड की पार्किंग में हैं। एंड तभी उन्हें एक छिपे हुए प्लेस को डिस्कवर कर रहे हैं। एक्चुअली गाइस, ये एक पुराना बैंक होता है, जहां अभी भी लॉकर्स में कई चीज डम्प्ड हैं। डैनी इसकी जांच करता है, रिलीजियस आर्टिफैक्ट की खोज करता है। 1923 से 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड और एक अजीब किताब जैसे वो अपने कमरे में ले जाता है, ये विश्वास करते हुए कि वो संभवतः इसे बेच सकता है और एली की मदद करने के लिए पैसा का उपयोग कर सकता है। रिकॉर्ड को प्ले करते वक्त इंट्रोडक्शन में एक प्रिस्ट द्वारा पुस्तक पर रिसर्च करने के प्रयासों को मना कर दिया जाता है। गाइस, ये अजीब सी दिखने वाली बुक नेचरोम डेमोटो की 3 वॉल्यूम में से एक होती है। डैनी को बाद में रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रिस्ट ने गुप्त रूप से अपना रिसर्च को जारी रखा है और रिसाइट किया कि एक इनकेंटेशन जिसे एक डेमोनिक एंटिटी डेडिटीज ह्यूमरी लिविंग वर्ल्ड में आ जाता है। एंड फ्रेंड्स, डैनी से ये इंसेंटेशन प्ले हो जाती है एंड बिल्डिंग में पावर फिल हो जाती है और आइसोलेटेड एली पर डेमोनिक एंटिटी से हमला किया जाता है और एक अनदेखी शक्ति द्वारा पोजेस भी कर लिया जाता है। वो एक ट्रेंस स्टेट में अपार्टमेंट में लौटती है एंड आई कांट टेल यू गाइस, बट खतरनाक रूप से अपने परिवार को धमकाती है एंड क्रीपी वे में एक्स को फोड़ने लगती है। जब उसे कन्फ्रंट किया जाता है तो वो बेथ की आइज को ड्रिल करके एंड बाकियों पे हमला कर देती है। थोड़ी देर के लिए वो अपने नॉर्मल रूप में आती है और अपने बच्चों की रक्षा के लिए बेथ से विनती करने के बाद मर जाती है। बेथ और एली के पड़ोसी उसे उसके बेडरूम में आराम करने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद करते हैं। वे पाते हैं कि सीढ़ी डर गई है, लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है ड्यू टू अर्थक्वेक, और इसी बीच एली भी जाग जाती है, जो घर से बाहर ब्रिगेड फैमिली पे हमला कर देती है। आई पड़ोसियों का पीछा करने और नरसंहार करने के बाद बेथ और बच्चे एली को अपार्टमेंट के बाहर बंद कर देते हैं। यहाँ एली अपनी छोटी बेटी कैसी को लूरे करती है ताकि वो गेट खोल दे। इसी बीच गाइस, डैनी बेथ के सामने नेचरम डेमोटो को वापस पाने के बारे में बताता है और एली उस पर
हमला करने से पहले कैसी अपनी मदर के लिए डोर खोल देती है, जबकि डैनी और बेथ कैसी को बचाने और एली को बाहर बंद करने से डर जाते हैं। एली कैसी का गला पकड़ लेती है और इधर ब्रिजिट डैनी और कैसी को एंगेज करने से पहले बेथ पर हमला कर देती है, जो अनजाने में टूटे हुए झाड़ू के हैंडल से अपने आप को इंजोर करती है। बेथ तीसरे रिकॉर्ड को ये समझने के लिए फोकस करती है कि डेडार्स को कैसे भगाया जाए, लेकिन उसे ये जानकर बुरा लगता है कि प्रिस्ट खुद फेल हो गए थे और उसकी सहयोगी सभी पोजेस हो गए थे। केवल डेडार्स को रोकने के लिए होस्ट बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ब्रिजिट पुनर्जीवन को जाती है और डैनी को घातक रूप से नाइफ से मारती है, जो मरने से पहले ब्रिजिट को आग लगा देता है, क्योंकि एली वेट का उपयोग करके अपार्टमेंट में घुसपैठ करने की कोशिश करती है। बेथ के प्रेग्नेंट होने का एहसास होने पर एली ने ब्रून को उससे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बेथ और काशी उसे सीजर से इंजर करने में सक्षम है। एली कैसी को भावनात्मक रूप से सपोर्ट करती है और उसे समझाती है कि उसकी माँ पहले ही जा चुकी है एंड अब इन दोनों को उससे मारना ही होगा। डैनी और पड़ोसियों के शवों के पास हैं और वो बेथ और काशी को खराब लिफ्ट में आश्रय लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। एली, ब्रिजिट और डैनी एक बहुअंग वाले क्रिएचर में बदल जाते हैं, जिसे मारोडर के रूप में जाना जाता है, और ये क्रिएचर बेथ एंड कैसी पर हमला करने के लिए लिफ्ट के ऊपर चढ़ते हैं, जिसे मशीन खून से भर जाती है। इतने वजन के कारण लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाती है, जिससे बेथ और काशी पार्किंग में भाग जाते हैं। मैरोडर कैशी को पकड़ लेता है और एक चेंसा के साथ उसका सिर काटने का प्रयास करता है, लेकिन बेथ लौट आती है और उसे खुद इंजर कर देती है और कैसी मैरोडर के सिर को एक लकड़ी के टुकड़े में मजबूर करके नष्ट कर देती है। एली के काटे हुए सिर ने बेथ को ताना मारा, ये कहते हुए कि वो एक माँ के रूप में असफल होगी। एंड गाइस, एंग्री बेथ एली के सिर को चिप्पर में डालकर मार डालती है। फाइनली गाइस, बेथ और काशी एक साथ बिल्डिंग से भाग जाते हैं। अगली सुबह जेसिका अपनी छुट्टी मनाने के लिए पार्किंग में जाती है, जहां उस पर एक अनदेखी ताकत का हमला होता है। एंड देन वी नो कि जेसिका आगे जाके क्या करती है। गाइस, इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। एंड व्हाट एन अमेजिंग मूवी। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मूवी और लेके आएं।